हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। फिजिक्स अनबॉक्सिंग में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम मैथ की जो वीडियोस अपलोड कर रहे थे उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान देना, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है तो प्लीज़ इससे जस्ट पहले वाला वीडियो ज़रूर देख के आएँ और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था। एचसीएफ से तात्पर्य ये होता है कि जो भी संख्या दे रही है उसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्याएं आई है ना, उनमें से कॉमन संख्या लेनी होती है और उसकी कौन सी घात लेंगे, वहां पे न्यूनतम घात लेंगे। और उसी का एलसीएम निकालना है तो वहां पे कौन सी घात लेंगे, अधिकतम। और जरा देखना, याद रखने का तरीका, एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर। हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम, तो हमको अधिकतम नहीं लेना, कौन सा लेना है, न्यूनतम। मतलब जो शब्द का मतलब है उसका विपरीत आंसर लेना है। देखो यहाँ पे एलसीएम का मतलब है लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब न्यूनतम, तो हमको यहाँ पे न्यूनतम नहीं लेना, कौन सा लेना है, अधिकतम लेना है। तो देखना जरा, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में तीन संख्या दे रखी है, 12, 15 और 21। फिर से गौर करना, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चनों में हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं को सोल्व करते थे। तो घबराने वाली बात नहीं है, तीन संख्याओं का भी सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, तो देखना जरा, 12, 15 और 21। एक संख्या दे रखी है 12, एक दे रखी है 15 और एक दे रखी है 21। तो वापस से वही प्रक्रिया दोहराऊं, सबसे न्यूनतम छोटी संख्या जिसका पूरा पूरा डिवाइड होता हो इसमें, तो 2 ही होगी। कितनी बार में, 6 बार में। 2 का भाग 3 बार में और 3 का 1 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो आपको पहले गुणा भाग सीखना होगा। ठीक है, और 15 है सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता हो। 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 15 आ रहा है। 3 से स्टार्ट करो, 3 पंजो 15, 5 में तो सिर्फ और सिर्फ 5 का ही जाता है बच्चों। ठीक है, 21 की बात करो, सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हो, 2 भी नहीं होगी। 3 से स्टार्ट करो, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सातु 21। 7 बार में 21 और 7 में तो 7 का ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अतः अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अतः अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आंसर क्या आया है, देखना जरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताओ 12 को क्या लिख सकते हो आप। देखो 2, 2, 3, तो 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो मैंने 2 की घात कितनी लिखी, 2 लिखी। फिर कितना है, 3 है। फिर 15 को क्या लिखोगे आप, जरा देखना दोस्तों, 3 गुणा 5। और 21 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 7। अब बारी आ गई जो हम निकालने वाले थे, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन संख्या कॉमन है। देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है। कॉमन डिजिट क्या है, 3 है। तो यहाँ पे एचसीएफ में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। और ध्यान देना, घात कौन सी लेनी है, न्यूनतम। देखो सबकी घात कितनी है, जहाँ पे घात कुछ नहीं है वहाँ पे घात क्या होती है, 1 होती है। तो सबकी घात कितनी है, 1 है, तो न्यूनतम घात कितनी होगी, 1 होगी। तो एचसीएफ कितना आया यहाँ से, 1, 3 आया। इसी प्रकार एलसीएम निकालने की बात करूँ, कॉमन संख्या 3, घात कौन सी, अधिकतम। गौर करना, तीनों में से अधिकतम क्या है, 3 की घात 1 ही तो है। फिर ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, जो संख्या बच गई है, कौन सी बची, 2 की घात 2, वो भी ले लो। इस वाले में से कौन सी बची, 5, ये भी ले लो। और इस वाले में से कौन सी बची, 7, ये भी ले लो। देखो 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होगा। 5 इंटू 7, 7 पंजू 35, ये क्या आ चुका है, एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। तो 35 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 एकम 5, 3 दूनी ये आ गया 0, 12 और 1 4, यानी कि 420 क्या आ चुका है, इसका एलसीएम आ चुका है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखना जरा, बिल्कुल इजी है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक नोट लिखाने जा रहा हूँ। उस नोट पे जरा आप गौर करना। नोट पैसे वाला नोट नहीं, एक नोट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इस नोट को जरा याद रखना। आप सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में संख्याएं कौन कौन सी है, संख्याएं हैं 17, 23 और कौन सी है, 29। ठीक है, 29। ठीक है, नोट में आप क्या लिखोगे, पहले नोट डायरेक्ट समझा रहा हूँ, पहले याद करेंगे नोट को फिर समझेंगे। नोट ये है, यदि संख्याएं भाज्य हों, यदि संख्याएं अभाज्य हों, यदि संख्याएं अभाज्य हो,
अभाज्य हो तो HCF हमेशा 1 आएगा और LCM उन संख्याओं का गुणनफल होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो चुका है यहाँ से। अगर इस नोट पे जरा गौर करोगे, देखो संख्याएं अगर अभाज्य है, मैंने 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ाई थी, भाज्य और अभाज्य। भाज्य किसे बोलेंगे? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। और अभाज्य किसे बोलेंगे? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है वो भाज्य है, और जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो देखना अगर संख्या अभाज्य है तो उसका HCF तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही कितना आएगा? 1 आएगा। और जिस भी संख्या का HCF 1 आ जाए तो याद रखना उनका LCM क्या होता है? जो संख्याएं दे रखी है उन सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो देखना जरा, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। संख्याएं क्या दे रखी है? 17, 23 और 29। अब जरा गौर करना, 17 क्या है? इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता। इसमें 23 में नहीं जाता, 29 में नहीं जाता। इसका मतलब ये संख्याएं कौन सी है? ये संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं हैं? अभाज्य। और अभाज्य है तो देखो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना आता है? अभाज्य संख्याओं का HCF कितना आता है? 1 आता है। और LCM कितना आता है? LCM आएगा तीनों उन संख्याओं का गुणनफल जो संख्याएं दे रखी है। तो कौन कौन सी दे रखी है जरा देखना, 17, 23, 29। तो बिल्कुल इजी हो चुका है क्वेश्चन। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। अब ये आंसर तो आप ही बता दोगे, ठीक है, कितना आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को मैंने किया क्यों है ऐसा? यहाँ पे अभाज्य होने पर 1 ही क्यों आया और उन तीनों को गुणनफल गुणा क्यों किया मैंने? तो देखना जरा, मैं साइड में समझाने। पहले संख्या कौन सी थी? 17। 17 में डिवाइड करेंगे, बताओ सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हो केवल और केवल खुद 17 ही होगी। तो 17 एकम 17, ठीक है। फिर संख्या कौन सी थी? 23। सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका डिवाइड जाता हो पूरा, आपका आंसर होगा 23 ही होगी। फिर एक संख्या कौन सी है? 29। सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका पूरा भाग जाता हो, आपका आंसर होगा वही खुद 29 ही होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से HCF निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो संख्याएं क्या बची है, हम लिखेंगे 17 को तो 17 ही लिख पाएंगे, 23 को 23 लिख सकेंगे और 29 को 29 ही लिखेंगे। कुछ भी कॉमन है क्या इसमें? अगर कहीं पे भी कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आए, इसका मतलब वहाँ पे उसका HCF कितना लेना होता है? जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे भगवान होता है। भगवान मतलब 1 होता है, क्योंकि गणित का भगवान क्या है? 1 है। तो याद रखना 17, देखो 17 को मैं 17 लिख सकता हूँ। जो संख्या 17 थी उसका गुणनखंड कितना है? 17 आया है। इसका मतलब 17, 23 और 29 का जो गुणनखंड है वो 17, 23, 29 खुद ही होगा। अब इन तीनों में कॉमन कौन सी है? पहले कॉमन लेते हैं। अब कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर 0 नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? भगवान, मतलब 1 होता है। तो HCF कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। और LCM निकालने के लिए जरा याद करना, एक तो आएगा ही आएगा ना, मल्टीप्लाई। जो संख्याएं बची कौन सी? 17, 23, 29। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 17, 23 और 29। और चीज़ सुनना, देखो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको मैं 1 को नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा। तो संख्याएं क्या है? ये 17, 23, 29 को गुणा करो और क्या बताना है? आंसर बताना है। कर लोगे क्या? या गुणा भी मैं ही करके बताऊं? बिल्कुल ईजी है, छोटा मोटा गुणा आपको आना चाहिए और करके देख लेना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखना जरा थर्ड क्वेश्चन। देखना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमने पहले पढ़ के आए हैं उसको जरा गौर करना। संख्या कौन सी आ जाए? अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या आ गई तो उसका HCF तो होता है 1, और जिनका HCF 1 आ जाए उनका LCM क्या होता है? उन संख्याओं को क्या कर देना? गुणा कर देना। संख्याओं का गुणा, जो संख्याएं दे रखी है उनका क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? संख्या अभाज्य है तो HCF 1 आएगा, और जिनका HCF 1 आता है तो उनको जो LCM है वो उन तीनों संख्याओं का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अब जरा थर्ड क्वेश्चन पे गौर करना। 8, 9 और 25 दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन में संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है? 8, 9 और 25। तो देखो पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 9 और तीसरी संख्या है 25।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 8 के अंदर सबसे छोटी संख्या जिसका पूरा भाग जाता हो 2 ही रहेगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 में 2 बार, 2 का 1 बार, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9 में 3 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 3 में तो 3 का ही जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 में 5 का जाएगा, 50 25 और 5 एकम 5। यहाँ तक मैंने इनको क्या कर दिया है? गुणनखंड में बांटने की कोशिश की है। तो बताओ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या आएगा? तो देखना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप 8 को क्या लिख सकते हो? 2 2 2, कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखोगे। आप 9 को क्या लिख सकते हो? 1 2, 3 की घात कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अब जरा क्या है? 25 को क्या लिखोगे? बताना। 5 × 5 यानी कि 5 की घात 2। अब एक तो हम निकालते हैं HCF, तो बताओ यहाँ पे HCF कितना आएगा? बिल्कुल इजी है। देखो संख्याओं में जो कॉमन है, कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो वहाँ पे HCF कितना होता है? 0। गलत। वहाँ पे HCF होता है 1। जहाँ कुछ नहीं वहाँ भगवान, और गणित का भगवान 1, तो यहाँ पे HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार LCM, जरा गौर करना, जहाँ पे HCF 1 है वहाँ पे LCM क्या होता है? संख्याओं का गुणा। तो जो संख्याएं दे रखी है कौन कौन सी? 8 9 और 25। 8 गुणा 9 गुणा 25, इसका क्या होगा? आंसर होगा। मैं साइड में गुणा कर लेता हूँ। 9 × 25 करो पहले तो। 9 पंजो 45, हासिल लगी 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 225 × 8। 225 × 8, 8 पंजो 40, हासिल लगी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल लगी 2, 8 दूनी 16, 17 18, 1800 क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप बिल्कुल इनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखना जरा, इसका बिल्कुल इजी है। HCF कौन कौन संख्या होगा? 306 और 657 का HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है? 9 है। तो आपको LCM निकालना है 306 का और 657 का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको HCF दे रखा है वो कितना है? 9 है, और आपको LCM निकालना है। बिल्कुल अच्छा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे, आप जानते हो, वी नो दैट, आप ये चीज़ जानते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करना जरा, सेकंड वाले एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते थे? संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? बताना जरा। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और आपको आनी भी चाहिए कि संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं, जो दो संख्याएं दे रखी है, जब उनको हम गुणा करते हैं वो बराबर होता है LCM, उन्हीं संख्याओं के LCM के और उन्हीं संख्याओं के LCM के, ठीक है। तो बताओ संख्याओं का गुणा, संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657, 306 और 657, तो इनका गुणा करो। 306 गुणा 657 बराबर होना चाहिए किसके? HCF, इन संख्याओं के HCF के। और HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। यहाँ पे देखो 9 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 9 लिखूंगा। गुणा हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो यहाँ पे LCM की जगह क्या रहने दो? LCM ही रहने दो। देखो ये निकालना है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो ये मल्टीप्लाई में है 9, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। वो कितना होगा? 306 गुणा 657 बटे, ये गुणा में था इसके साथ, इसके इधर जाके डिवाइड में होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। तो 9 के फाड़े से इसको काटो। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 3 बार में 27, 27 और 3 बार में 27, 36 बच चुका है। 9 पंजू 45, 9 पंजू 45, तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 4 बार में कितना जाएगा? 9 चौक 36, जाएगा नहीं जाएगा? तो यहाँ पे कितना आ चुका है? 34 × 657 LCM आ चुका है। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। और मल्टीप्लाई हम साइड में कर लेते हैं। 657 को मल्टीप्लाई करना है 34, हासिल लगी 2, 5 चौक 20, 20 2, 22 हासिल लगी 2, 6 चौका 24 2, 26, 3 7 दूनी 14 7 21, 21 का 1 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 5 15, 16 17 हासिल लगी 1, 18 और 1 19। यहाँ पे क्या आएगा? 8
3 12 और 1 13, हाथ से लगी 1 10 और 2 12, हाथ से लगी 22,338, 22,338। यहाँ पे आंसर आ चुका है 22,338। क्या है इसका? LCM है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, HCF दे रखा है, LCM पूछ लेगा। तो HCF दे रखा है, LCM पूछेगा तो इसको इधर रख लेना, बाकी सबको इधर भेज देना। संख्याएं दे रखी होगी, मतलब इस फॉर्मूले में से कुछ एक चीज मिस होगी। अब की बार LCM पूछा, मान लो अगली बार HCF पूछ ले, कुछ भी चेंज करने के लिए LCM दे देगा तो HCF पूछ लेगा। तो ये इसी तरीके से करना है और इसका आंसर कितना है? 22,338। आई होप क्वेश्चन समझ में। अगर कुछ भी हेल्प हो रही है आपकी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें इसी तरह के वीडियो आगे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है।